Let's start. So even today I am here with another very important tense, that's present continuous. काफ़ी बार हम बोलते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो स्कूल जा रहा है, like वो he is not listening to me. This is also one very important tense which we must learn. So let's learn this. In just 6 minutes video I'll explain this, and very easily I have explained. So like I have written formulas. People say कि we can't learn English by formulas, but as you are a beginner, तो आपको बिगनिंग में ये सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप गलत इंग्लिश बोलोगे. ठीक है, तो आप इनको सीखो. एंड देन आई हैव आल्सो गिवन यू सम टिप्स एट द एंड कि आप कैसे इसको लाइक यू कैन हैव वेरी गुड कमांड ऑन दिस. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कौन से सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लाइक दे फॉल इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो सी जितने भी सेंटेंसेस इनके आखिरी में ये आए, जैसे रहा है, रही है, रही है. लेट मी गिव एग्जांपल. वो पढ़ रहा है, वो सो रहा है, वो ही इज डांसिंग, वो नाच रहा है, गाना गा रहा है. ठीक है, तो जितने वो काम कर रहे हैं. ठीक है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं. सारे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के. दिस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. समथिंग विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. लेट मी राइट इट. हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. Something which is happening at the time of speaking, and also something temporary, something like which is temporary. ऐसे मैंने बोला मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो I'm speaking and I'm also doing this, तो उसके लिए present continuous. ठीक है, आप temporary चीजें हैं, जैसे मान लो like it's raining outside, so temporary है, it will not be permanent, right? So temporary के लिए भी हम use करते हैं this present continuous. And we also use present continuous for a for something like trending, for something which is trending. Like आजकल बहुत से लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो we can say like more and many people are joining gym nowadays. ठीक है, तो for trend also we use present continuous. तो you have understood कि present continuous से कौन से sentences आते हैं. Now let's learn how to translate them. Okay, so first like प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से मैं एक एग्जांपल लिया, वो किताब पढ़ रहा है. इनके चारों हम टाइप्स करेंगे कि कैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव हम फ्रेम कर सकते हैं. तो पहला सेंटेंस, वह किताब पढ़ रहा है. दिस इज जस्ट टू हेल्प यू लर्न द फॉर्मूला. द पॉजिटिव फॉर्मूला इज यू विल बी राइटिंग फर्स्ट सब्जेक्ट, देन इज एम आर में से कोई एक, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने लिखा है ही इज रीडिंग अ बुक. यू सी वन सब्जेक्ट एंड देन इनमें से एक, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब which is main verb reading and then book. Then we have negative, वो किताब नहीं पढ़ रहा है. तो उसके लिए बस हमें नॉट लगा देना है is am are के बाद, that's it. He is not reading book. And then question हम कभी पूछें, क्या वो पढ़ रहा है? ठीक है, क्या वो सुन रहा है मुझे? So the question it will be framed like this. is am are में से कोई एक, then subject, then verb की ing form, then object. The sentence is he reading a book or reading the book. फिर हम कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें लाइक वी कैन आस्क अ नेगेटिव क्वेश्चन फॉर कंफर्मेशन, जैसे क्या वो नहीं पढ़ रहा है, लाइक पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है. सो वी हैव सच सेंटेंस लाइक क्या वो नहीं सुन रहा है, क्या वो नहीं प्रैक्टिस कर रहा है. ठीक, इज ही नॉट प्रैक्टिसिंग. तो क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा है, द सेंटेंस विल बी इज ही नॉट रीडिंग बुक. सो दिस इज फॉर्मूला. अब ये इज एम आर में से कौन सा कहाँ यूज होगा, दैट आई हैव रिटन हियर. इज वी यूज फॉर लाइक singular sentence, जैसे he, she, it, name, singular sentences. We use are for plural, जैसे we, you, they, and am हम I के लिए, am is always with I. Okay, so and then there are rules of ing, जैसे we add like कहाँ पे आपको कैसे like इस sentence में आपको हर verb में ing add करनी है, ing form use करनी है, क्योंकि that's continuous. तो पहला तो रूल सिंपल है कि आप just add ing. सेकेंड, अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है ऐसे लाइक इस तरीके से, जैसे लास्ट में कॉन्सोनेंट और फिर वॉल फिर कॉन्सोनेंट, तो आप उसमें लास्ट लेटर को डबल करके आईएनजी ऐड करना है. ठीक है, लाइक डू यू सी स्लैप, कॉन्सोनेंट वॉल, देन अगेन कॉन्सोनेंट स्लैप, स्लैपिंग. ठीक है, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई हैव एक्सप्लेन. और आपको इसे फिक्स करना है, क्योंकि आपको बोलनी है इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश, तो आपको ये करना पड़ेगा. आप रोज लाइक यू राइट 10 into 4 सेंटेंस. आई हैव रिटन 10 into 4 10 सेंटेंसेस एंड उनकी चारों टाइप्स, तो ताकि आपको इस पे कमांड हो जाए. ठीक है, और बाकी क्विज विल बी देयर इन द लिंक, आप क्विज ले सकते हो. एंड फॉर मोर सच क्विजेज यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. एंड दैट इज इट. आई थिंक नथिंग इज लेफ्ट. ये समझो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. देन
For more tenses you can visit our playlist, उसमें और भी tenses like done है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए tenses I would say one of the most important topics, सही बोलने के लिए. Some people say like they speak English, correct English, despite not having learnt like they have never learnt tenses, but still they speak correct English. That might be true, maybe because they have been living in any like English speaking community since beginning. शुरू से में उनका माहौल ऐसा रहा है, जैसे हमने अपनी मदर टंग सीखी हमने, ठीक है, हिंदी हमने भी like उसके लिए कुछ ग्रामर नहीं सीखा, बट वी स्पीक करेक्ट बिकॉज हम शुरू से ही वो बोलते हैं, सुनते हैं. तो वो उनके लिए है जो शुरू से उस माहौल में रहे. बट फॉर अस इफ यू वांट टू लर्न, तो आपको ये टेंस आना चाहिए. सो लाइक सारे टेंसेस पे कमांड होनी चाहिए, इफ नॉट ऑल देन द एटलीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. ठीक है, तो प्रैक्टिस दिस and I'll be sharing more videos. So that is it. Thank you so much for watching. Share with others.